हेलो दोस्तों, ग्रुपर पर दोबारा खुश आमदेद। आज के लेक्चर में हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक एप्लीकेशन कम्युनिटी एडिशन के अंदर। प्रीवियसली मैंने आपको सिखाया था कि इंटरप्राइज एडिशन के अंदर स्टूडियो को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर मुझसे क्वेश्चन किया कि इंटरप्राइज वर्जन हम यूज़ नहीं कर रहे, तो कम्युनिटी एडिशन के अंदर हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो उस लेक्चर के अंदर भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि जो लोग कम्युनिटी एडिशन यूज़ कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, मैं उनको कम्युनिटी एडिशन के अंदर भी उडू की कम्युनिटी एडिशन के अंदर हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। अब प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्रामिंग नॉलेज तकरीबन 5 to 10% ज़रूर होना चाहिए। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। अगर जिन लोगों को थोड़ा सा XML का कोड हमने कुछ लाइनें लिखनी है उसके लिए थोड़ा सा XML का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिटी एडिशन के अंदर भी हम बग़ैर किसी प्रोग्रामिंग नॉलेज के और कोई कोडिंग किए बगैर हम एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। जी हाँ, थोड़ी बहुत एप्लीकेशन नहीं, एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या फिर इनरोलमेंट उसका जो प्रोसेस है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स का डाटा क्रिएट करेंगे, कोर्स का, टीचर का, और फिर एक इनरोलमेंट फॉर्म क्रिएट करेंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनरोल करेंगे कोर्स के अंदर। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कम्युनिटी एडिशन के अंदर ये मैजिक कैसे होता है। तो आज ये आपको मैजिक मैं सिखाता हूँ। तो मैं इस वक्त अपनी कम्युनिटी एडिशन के जो होम पेज पर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सेटिंग्स में जाने के बाद जो डिबग मोड है, डेवलपर मोड है, उसको ऑन कर लेते हैं, उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट द डेवलपर मोड, मैं डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर लेता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर मेरे पास कॉन्टैक्ट की ऐप है, मैं कॉन्टैक्ट की ऐप में जाता हूँ और यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं। ओके, एक काम हम और करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम डेमो डाटा लोड कर लेते हैं। यहाँ पर डेटाबेस में ये हमारे पास लोड डेमो डाटा आ रहा है ताकि हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल हो जिसमें हमने चेंजेस करनी है। तो ये मैं इसको यस अंडरस्टैंड द रिस्क इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये मेरे पास डेमो डाटा आ चुका है। कॉन्टैक्ट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मेरे पास डेमो डाटा के साथ अब कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं। अब हमें यहाँ पर ये करना है कि स्टूडेंट के लिए और टीचर के लिए हम फ्लैग ऐड कर लेते हैं, बूलियन फ्लैग ऐड करते हैं यहाँ से ताकि हम उनको डिफरेंशिएट कर सकें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अगेन जब मैंने डेमो डाटा लोड किया है तो जो डेवलपर मोड है वो डीएक्टिवेट हो गया है। अगेन इसको एक्टिवेट करते हैं और मैं इसको, तो डेवलपर मोड मैंने एक्टिवेट कर लिया है। कॉन्टैक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको ट्री व्यू में, लिस्ट व्यू में आ जाता हूँ और यहाँ पर मेरे पास ये मोड है। तो सिंपली यहाँ पर मैं व्यू फील्ड्स के अंदर जाता हूँ। मॉडल्स के अंदर जाने के बाद भी मैं फील्ड्स ऐड कर सकता हूँ, लेकिन ये क्विक वे मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ तो ये x_ ऑलरेडी उसने मुझे प्रीफिक्स दे दिया है। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इज़ स्टूडेंट और यहाँ पर लेबल भी इज़ स्टूडेंट में दे देता हूँ और फील्ड टाइप इसकी बूलियन देता हूँ और इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ और एक और न्यू फील्ड ऐड करता हूँ इज़_ टीचर और यहाँ पर इज़ टीचर और फील्ड टाइप इसको मैं बूलियन दे देता हूँ। तो ये दो फील्ड्स हमने यहाँ पर ऐड कर ली हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर। मैं वापस यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ। अब अगर हमने यहाँ पर ऐड करना है अपने जो ट्री व्यू में हमने इसको ऐड करना है तो मेरे पास यहाँ पर एडिट व्यू लिस्ट आ रहा है।
मैं लिस्ट व्यू को ओपन करता हूँ तो हम यहाँ पर ये फील्ड ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये व्यू अपडेट होगा तो ये फील्ड्स यहाँ से डिसअपियर हो जाएंगी। तो कोशिश करें इनहेरिटेड व्यू में जाएं और यहाँ पर क्रिएट करें, अपनी जो एक नया व्यू क्रिएट करें और फिर फील्ड्स को ऐड करें। तो यहाँ पर मैं ऐड अ लाइन करता हूँ, ये मेरे पास व्यू मोड ओपन हो चुका है। तो ये मैं रेस्ट डॉट पार्टनर डॉट स्टूडेंट टीचर, या फिर मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ इनहेरिट डॉट स्कूल डॉट ट्री व्यू। ये मैंने इसका नाम दे दिया है, ट्री होगा। यहाँ पर मॉडल कॉन्टेक्ट दे दिया है। आर्किटेक्चर के अंदर मैं यहाँ पर ये दोनों फील्ड्स ऐड कर देता हूँ। या तो हम किसी फील्ड की पोजीशनिंग दे देंगे, या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ट्री और पोजीशन इसकी इनसाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर फील्ड नेम हम मेंशन कर देते हैं, फील्ड नेम इज़ स्टूडेंट, और इसको मैं ऑप्शनल हाइड कर देता हूँ ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड रहे। फील्ड नेम इक्वल टू इज़ टीचर, ऑप्शनल इक्वल टू हाइड। ये मैंने यहाँ पर दो फील्ड्स ऐड कर दी हैं और इसको हम सेव एंड क्लोज कर देते हैं। ये हमारे पास एक नया व्यू ऐड हो चुका है, इसको सेव कर देते हैं। ओके, इज़ स्टूडेंट, फील्ड नेम इज़ स्टूडेंट नहीं था, सॉरी, यहाँ पर हमें x अंडरस्कोर देना था, x अंडरस्कोर के साथ था। तो इनका ख्याल रखना है कि ऑलवेज़ जब भी कस्टमाइजेशन हमने फ्रंट एंड से करनी है तो x अंडरस्कोर के साथ आएगा। अब ये व्यू सेव हो चुका है। कॉन्टैक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कॉन्टैक्ट में जाने के बाद तो ये पेज को मैंने रिफ़्रेश कर लिया है। रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर ऑप्शनल मैंने हाइड दिया था, तो ये हमारे पास इस वक्त यहाँ पर इस स्टूडेंट और इस टीचर आ चुके हैं। चूँकि ट्री व्यू हमारा एडिटेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस स्टूडेंट और इस टीचर ये फ्लैग आ चुके हैं। तो इन फ्लैग्स को हम फॉर्म व्यू में भी ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास ये अवेलेबल हो। तो यहाँ पर ताकि हम इसको फ्लैग्स को एडिट कर सकें, तो यहाँ पर एक न्यू टैब ऐड करते हैं जिसका नाम एकेडमिक रखते हैं। तो अगेन यहाँ से मैं इसको व्यू जो यहाँ पर फॉर्म व्यू है इसको ओपन करते हैं। ये मेरे पास फॉर्म व्यू ओपन हो चुका है। इनहेरिटेड व्यू में मैं जाऊँगा और यहाँ पर ऐड अ लाइन किया है। ऐड अ लाइन करने के बाद यहाँ पर रेस्ट डॉट पार्टनर डॉट इनहेरिट डॉट स्टूडेंट डॉट टीचर फॉर्म व्यू, ये थोड़ा लंबा सा नाम मैंने कर दिया है। और यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर लेते हैं। ये हमारे पास फील्ड्स थी। यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन नोटबुक दे देता हूँ। नोटबुक के अंदर ऑलरेडी नोटबुक अवेलेबल है। और पोजीशन इनसाइड हम दे देते हैं। पोजीशन इनसाइड नोटबुक के अंदर क्या करने जा रहे हैं, हम पेज क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पर पेज नेम इक्वल टू एकेडमिक, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ। स्ट्रिंग हमारे पास एकेडमिक स्ट्रिंग आ गई है। और ये पेज को हमने क्लोज़ कर दिया। उसके बाद सेव एंड क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हम इसको वापस जाते हैं फॉर्म व्यू में। तो यहाँ पर ये हमारे पास एकेडमिक का टैब आ चुका है। अब यहाँ पर मैं अगेन इसको व्यू को ओपन करते हैं। एडिट फॉर्म व्यू को मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर हम अपने इनहेरिटेड व्यू में जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद ये ग्रुप को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने ग्रुप को ऐड किया और यहाँ पर ग्रुप का नाम यहाँ पर स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर टाइप मैं मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू यहाँ पर इज़ स्टूडेंट हम कर देते हैं। इज़ स्टूडेंट, फिर वही हम गलती करने लगे थे, एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट आएगा। और यहाँ पर फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर इज़
टीचर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर दिया और एक और ग्रुप ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग, इसका नाम हम कोर्स से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। तो ये मैंने कोर्स भी ऐड कर दिया और इसको अब हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद हम ये देखिए यहाँ पर एकेडमिक के अंदर ये इस स्टूडेंट आ गया, इस टीचर आ गया और ये मेरे पास कोर्स आ चुका है। ये इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये मेरे पास आ चुका है। अब हम एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन स्कूल की या फिर एकेडमिक की स्टैंड अलोन एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं रादर दैन के यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट के अंदर ये ऐड करें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद ये मेरे पास एक्शन है, एक्शन के अंदर मेरे पास मेन्यू है, मेन्यू से हम फर्दर, मैं मेन्यू से हमेशा कॉपी करता हूँ तो मेन्यू से हम करते हैं। ये मेरे पास मेन्यू आइटम है, मेन्यू आइटम से मैं ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन है जिसका पेरेंट मेन्यू कोई नहीं है और यहाँ पर जो वेब आइकॉन भी दिया हुआ है। तो ये इसका यहाँ पर एक्शन वगैरह कुछ नहीं है। तो हम यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट करता हूँ जिसका नाम हम रखते हैं एकेडमिक। ओके, इतना ही हम रहने देते हैं, सिर्फ यही हम क्रिएट करते हैं। और मेन्यू आइटम वापस मैं जाता हूँ और यहाँ पर ये मेरे पास कॉन्टैक्ट्स है जिसका मेरे पास एक्शन आइटम आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल इसको डुप्लिकेट करता हूँ, ये मैंने इसको डुप्लिकेट कर दिया है। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको टीचर दे रहा हूँ, ये मैंने इसको टीचर दे दिया है। टीचर देने के बाद यहाँ पर अब एकेडमिक हम कर लेते हैं, ये मैंने इसको एकेडमिक कर दिया है और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं, ये मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया है। अब रिफ़्रेश करने के बाद सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर मेरे पास एकेडमिक का मेन्यू क्लियर यहाँ पर आ चुका है। मैं एकेडमिक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेन पर ही मेरे पास टीचर आ चुका है। टीचर पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये पार्टनर्स ओपन हो चुके हैं। इसी तरह मैं मेन्यू में वापस जाता हूँ, यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर टेक्निकल के अंदर मेन्यू आइटम्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पर जो हमने टीचर ओपन किया था ये मैं इसको टीचर और इसको अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम इसको डुप्लिकेट करते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको स्टूडेंट दे देता हूँ और इसके बाद इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद वापस मैं एकेडमिक मॉड्यूल में जाता हूँ और इसको थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं हम पेज को। और ये यहाँ पर मेरे पास अब दो मेन्यू आ चुके हैं, टीचर है और फिर स्टूडेंट है। लेकिन ये वही डाटा मेरे पास आ रहा है, कॉन्टैक्ट का आ रहा है और कॉन्टैक्ट का सारा डाटा आ रहा है। 36 रिकॉर्ड्स ही टीचर में आ रहे हैं और उसके बाद स्टूडेंट्स में भी 36 रिकॉर्ड्स ही आ रहे हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, एक और चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर मेन्यू आइटम में वापस आता हूँ। मेन्यू आइटम से मैं इसलिए जा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे सर्चिंग में इजी रहता है। अदरवाइज़ अब हम एक्शन क्रिएट करने लगे हैं तो हमें एक्शन मेन्यू में जाना चाहिए, लेकिन एक्शन मेन्यू में मैं यहीं से ही इसको कॉल कर लूँगा। ये मेरे पास टीचर आ चुका है, टीचर के अंदर ये मेरे पास इस वक्त कॉन्टैक्ट का एक्शन आ रहा है। तो मैं इसको एक्शन को ओपन करता हूँ, ये एक्शन मेरे पास ओपन हो चुका है। अब इस एक्शन को अगेन मैं डुप्लिकेट करता हूँ, ये मैंने डुप्लिकेट किया और इसका नाम मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने इसका टीचर कर दिया। टीचर करने के बाद मैंने सेव किया और वापस मैं मेन्यू आइटम के अंदर आता हूँ। यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ पर मैं टीचर सर्च करूँगा। अब ये मेरे पास मैंने क्रिएट किया था, ये टीचर आ गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं अगेन एक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं एक डुप्लिकेट मज़ीद कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास डुप्लिकेट हो चुका है और यहाँ पर मैं इसका नाम स्टूडेंट कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। वापस मैं टीचर पर आ गया हूँ और मेन्यू आइटम के अंदर जाने के बाद हम स्टूडेंट को सर्च करते हैं। स्टूडेंट मेन्यू जो था, स्टूडेंट मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट कर देता हूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट आ चुका है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब स्टूडेंट के अंदर अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो मेरे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट इज़ कंपनी इक्वल टू ट्रू आ रहा है। तो यहाँ पर मैं
कॉमा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर स्टूडेंट, ये मैं देता हूँ कॉमा के अंदर, और कॉलन ट्रू, ये मेरे पास कॉमास के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर मैं डोमेन अप्लाई कर देता हूँ। डोमेन अप्लाई क्या करता हूँ, डोमेन अप्लाई यहाँ पर ये करते हैं कि एक्स अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर स्टूडेंट और इक्वल टू ट्रू, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर देता हूँ और इसको हम सेव कर देते हैं। इसी तरीके वापस हम आते हैं टीचर का चेंज करने से पहले। अब यहाँ पर हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर टीचर में आता हूँ, स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही मैंने स्टूडेंट पर क्लिक किया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि मैंने डोमेन अप्लाई कर दिया है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही सेम प्रोसेस हम टीचर के लिए भी कर देते हैं। एक्शन के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पर मेरे पास मेन्यू आइटम से ही चले जाते हैं, हम वहाँ से ट्रैक कर लेते हैं। मेन्यू आइटम फाइंड आउट कर लेता हूँ, एक्शन वहीं से हम ट्रैक कर लेंगे। ये मेरे पास टीचर है, तो टीचर को मैं ओपन करता हूँ। ये मैंने टीचर को ओपन कर लिया है और यहाँ पर अगेन चले मैं क्विकली इसी को कॉपी कर लेता हूँ। डिफ़ॉल्ट इज़ कंपनी इक्वल टू ट्रू, ये उप्स जी मैंने कर दिया और यहाँ पर कोमा दिया। कोमा देने के बाद ये ट्रू और डिफ़ॉल्ट एक्स अंडरस्कोर इज़ टीचर इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पर हम डोमेन अप्लाई कर देंगे। ये मेरे पास डोमेन आ गई और ये कोमा के अंदर एक्स अंडरस्कोर इज़ अंडरस्कोर टीचर और ये इक्वल टू ट्रू हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। यहाँ पर सेव करेंगे और ये डीफ कॉन्टेक्स्ट हम पास कर रहे हैं। जब भी हम क्रिएट करेंगे टीचर मेन्यू से क्रिएट करेंगे तो इस टीचर जो हमने फ्लैग ऐड किया वो ऑलवेज ट्रू रहेगा, और जब हम स्टूडेंट से ऐड करेंगे तो एक्स अंडरस्कोर इज स्टूडेंट ऑलवेज ट्रू रहेगा। और डोमेन हमने अप्लाई कर दी ताकि उस मेन्यू से कोई भी रिकॉर्ड्स स्टूडेंट के अलावा कोई वहाँ पर अपीयर ना हो। तो इसको पहले हम रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद वहाँ पर वापस हम चलते हैं तो टीचर के अंदर भी हमारे पास यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर न्यू करता हूँ। न्यू क्लिक करने के बाद एकेडमिक के अंदर देखें इस टीचर ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट है, ये एक्टिव है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक टीचर ऐड कर लेते हैं। ये इज़ कंपनी इक्वल टू ट्रू है, हम इसके लिए भी यहाँ पर हमें ऐड करना चाहिए क्योंकि टीचर कभी भी कंपनी नहीं होगा, वो हमेशा इस इंडिविजुअल होगा। तो यहाँ पर हम इस कंपनी की जगह यहाँ पर हम करेंगे, पहले उसकी वैल्यू ले लेते हैं कि क्या उसकी वैल्यू आनी चाहिए। और यहाँ पर अगर डिबग मोड एक्टिव है तो ये कौन सी मेरी फील्ड है, मुझे इसका नाम अगर नहीं मिल रहा तो यहाँ पर मैं फील्ड्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर ग्रुप बाय हम इसको कर लेते हैं फील्ड टाइप। और यहाँ पर हमारे पास ये सिलेक्शन फील्ड है। टाइप अगर मैं सर्च करता हूँ तो आई गेस टाइप के अंदर मेरे पास आएगी कंपनी टाइप, और ये टाइप है कंपनी टाइप। में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पर्सन है, ये इंडिविजुअल, और फील्ड का नाम है कंपनी टाइप। तो मैं कंपनी टाइप इसको इंडिविजुअल पर्सन करूँगा, पर्सन है इसकी वैल्यू, कंपनी टाइप इक्वल टू पर्सन। ये सेटिंग्स के अंदर हम वापस आ गए हैं और यहाँ पर आने के बाद मैं इसको टेक्निकल के अंदर जाता हूँ और यहाँ से हम मेन्यू आइटम के अंदर जाएंगे। एक्शंस में भी जा सकते हैं लेकिन मेन्यू आइटम में जाते हैं। यहाँ पर मैं टीचर कर देता हूँ, ये मेरे पास टीचर आ गया और यहाँ से एक्शन को हम कॉल कर लेते हैं एक्शन। और यहाँ पर इज़ कंपनी ये ट्रू है, ये हमें फॉल्स करना है इसको। और उसके बाद एक और कॉन्टेक्स्ट हमें ऐड करना है, वो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद अंडरस्कोर, और उसके बाद ये कंपनी टाइप था, इसको कोमा इक्वल टू, और इसके बाद हम इसको पर्सन मेंशन कर देते हैं। ये मेरे पास कंपनी टाइप पर्सन आ चुका है। इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल सी और इसको हम सेव करते हैं और हम दूसरे जो स्टूडेंट का मेन्यू है उसके अंदर भी इसको
चेंजेस कर देते हैं। ये स्टूडेंट के अंदर चले गए और यहाँ पर मैं इसको स्टूडेंट में जाने के बाद यहाँ पर मैं कोमा और उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट कंपनी टाइप इक्वल टू पर्सन, ये सेव कर दिया। अब इसको मैं एक बार जो पेज है इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये मेरे पास रिफ़्रेश हो चुका है। वापस हम चलते हैं एकेडमिक के अंदर और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हमारे पास क्या पोजीशन है। जैसे ही मैंने न्यू किया है तो ये मेरे पास इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर टीचर नेम देते हैं मोहम्मद अली, ये हमारे पास टीचर आ चुका है। यहाँ पर एकेडमिक के अंदर ये ऑटोमेटिकली टीचर सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर हमें ये जो टाइप हमने दी थी इसको हमें देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम इसको रीड ओनली कर देते हैं या फिर इनविजिबल कर देते हैं। तो मैं फॉर्म में जाता हूँ, फॉर्म व्यू में, और यहाँ पर जाने के बाद फॉर्म व्यू हमने इनहेरिटेड व्यू किया था, ये मैं इनहेरिटेड व्यू में आ गया हूँ। ये इनहेरिटेड व्यू है और यहाँ पर एक तो हम ये करेंगे कि ये जो पेज है ये सिर्फ हम यहाँ पर ही शो करवाएंगे। इनविजिबल हो जाएगा। कब इनविजिबल हो जाएगा? x_is_ टीचर और x_is_ स्टूडेंट। अगर ये नॉट एंड और नॉट, ये मैंने स्टूडेंट कर दिया और इसके बाद ये टाइप की अब हमें ज़रूरत नहीं है, या तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। ये बेहतर यह है कि यहाँ से मैं ख़त्म कर दूँ। और ग्रुप कोर्स का है और एक और हम लेंगे, यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग इक्वल टू इनरोलमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये इनविजिबल हो जाएगा। कब इनविजिबल होगा? जब x_is स्टूडेंट नहीं होगा तो ये इनविजिबल हो जाएगा। इनरोलमेंट सिर्फ हम स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे। मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको ओके। तो वो मुझे बता रहा है कि इसको यहाँ पर हमने जो फील्ड्स हैं उनको डिसअपीयर कर दिया, लेकिन इनविजिबल के अंदर आ रही हैं। तो ये ज़रूरी है कि ये जो फील्ड्स हैं ये यहाँ पर कहीं पर डिस्प्ले हों। तो कोर्सेज़ के अंदर हम ये फील्ड्स हैं इनको यहाँ पर x_is स्टूडेंट तो यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, लेकिन हम इनविजिबल इक्वल टू 1 कर देते हैं ताकि ये हम यूज़र को शो ना हो और इसके अंदर कोई चेंजेस भी ना हो सके। टीचर इनविजिबल इक्वल टू 1, इसको मैंने डिसअपीयर कर दिया है, गायब कर दिया है। ये मैं इसको सेव कर देता हूँ। मोहम्मद अली पर हम क्लिक करते हैं, वापस जाते हैं तो अब ये देखें एकेडमिक आ रहा है, कोर्स आ रहा है, लेकिन वो फील्ड सेक्शन जो है वो हमने डिसअपीयर कर दिया और फील्ड्स भी डिसअपीयर हो चुकी हैं। अब ये एकेडमिक यहाँ पर तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं कॉन्टैक्ट की एप्लीकेशन के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट के अंदर गया और यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एकेडमिक का फील्ड शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं वापस चलता हूँ एकेडमिक के अंदर। टीचर हमने मोहम्मद अली एक ओपन कर लिया। स्टूडेंट के अंदर चलते हैं और हम स्टूडेंट भी कोई ओपन करते हैं। अगेन इंडिविजुअल आ रहा है, यहाँ पर हम स्टूडेंट लेते हैं। अली रज़ा के नाम से मैंने स्टूडेंट ओपन किया और इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव करने के बाद मैं स्टूडेंट में वापस आता हूँ तो ये एक हमारे पास स्टूडेंट आ चुका है। टीचर पर क्लिक करते हैं, मोहम्मद अली एक आ चुका है। स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं तो अली रज़ा एक स्टूडेंट आ चुका है। अब हम एक नया मॉडल क्रिएट करते हैं कोर्स के लिए। तो सेटिंग्स में मैं जाता हूँ और टेक्निकल में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास मेन्यू आइटम के बाद ये डेटाबेस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास मॉडल्स आ रहा है। मैं मॉडल्स में के अंदर जाता हूँ और मॉडल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मॉडल की डिस्क्रिप्शन रखता हूँ कोर्स, और मॉडल भी x_ से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर हम कर देते हैं इसका नाम मैंने यहाँ पर कोर्स कर दिया है। तो ये x_ कोर्स आ चुका है। ऑर्डर इसका आईडी के साथ होगा। डिफ़ॉल्ट फील्ड x_ नेम है। इसके अलावा मुझे कोई और फील्ड नहीं चाहिए। ये बाकी उडू की अपनी फील्ड्स उडू ने ऐड करवा दी हैं। x_ नेम आ चुका है
ओके। और यहीं पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, और मेन्यू नेम यहाँ पर हम कोर्स रख देते हैं। और पेरेंट मेन्यू कौन सा है? पेरेंट मेन्यू है हमारा एकेडमिक। ये मेरे पास आ गया, क्रिएट मेन्यू हमने कर दिया। और इसी के साथ ही अब हमने एक्सेस राइट्स भी मेंशन करनी है, तो यहाँ पर एक्सेस डॉट कोर्स ये मैं मेंशन कर देता हूँ। अभी हम ग्रुप के साथ नहीं जाते, ग्लोबल कर देता हूँ मैं। रीड, राइट, क्रिएट और डिलीट सारे ग्लोबल रिकॉर्ड और ये राइट्स कर देता हूँ, परमिशंस कर देता हूँ। और उसके बाद हम अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम यहाँ पर वापस चलते हैं और एकेडमिक के अंदर चलते हैं। ये एकेडमिक के अंदर अब मेरे पास एक कोर्स का आइकॉन भी आ चुका है। ये उडू ने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास न्यू का और ये नहीं आ रहा। न्यू क्रिएट करने का मेरे पास बटन नहीं आ रहा। वो क्यों नहीं आ रहा है उसको भी देखते हैं। तो मैं इसके मेन्यू में चलता हूँ, सेटिंग्स, और यहाँ टेक्निकल के अंदर जाते हैं। टेक्निकल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मेरे पास मेन्यू आइटम के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कोर्स के अंदर चलते हैं। ये मैं एकेडमिक कोर्स के अंदर आ चुका हूँ और ये मेरे पास इसका कोर्स भी आ चुका है। एक्शन, जब मैं ऐड अ मेन्यू आइटम हमने किया था तो इसने एक्शन ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट कर दिया था। तो ये हमारे पास कोर्स आ चुका है। हम कोर्स क्रिएट कर लेते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये मैंने कोर्स क्रिएट कर दिया है। इसको सेव कर देते हैं और उसके बाद मैं न्यू कर देता हूँ और इसके बाद मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ये हमारे पास एक दूसरा कोर्स आ चुका है। अब हम एक और मॉडल क्रिएट करते हैं इनरोलमेंट के लिए या फिर एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर मैं टेक्निकल के अंदर, यहाँ पर मैं मॉडल के अंदर जाता हूँ, ये मॉडल्स में, और यहाँ पर मैं न्यू करता हूँ और यहाँ पर हम इनरोलमेंट दे देते हैं और x_ स्टूडेंट _ इनरोलमेंट। यहाँ पर ये मैंने दे दिया है, आईडी आ चुका है। और यहाँ पर हम सबसे पहले एक फील्ड देते हैं डेट _ इनरोलमेंट और यहाँ पर इनरोलमेंट डेट और फील्ड टाइप हमारे पास यहाँ पर डेट आ जाएगी। रिक्वायर्ड फील्ड होगा, यहाँ पर सेव एंड क्लोज कर देते हैं। x_ नेम को भी हम लेते हैं, डेट _ इनरोलमेंट आ गया। अब यहाँ पर हम x_ फील्ड ऐसे ही रहेगी, कोर्स _ ID, कोर्स, यहाँ पर कोर्स दे दिया। और फील्ड टाइप कौन सी होगी? यहाँ पर many to 1 रहेगी, many to 1। और रिलेटेड मॉडल कौन सा होगा? x_ कोर्स जो हमने क्रिएट किया था, ये भी रिक्वायर्ड फील्ड होगी। यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड पे कर दिया है, सेव एंड क्लोज। उसके बाद यहाँ पर ऐड अ लाइन और यहाँ पर x_ हम स्टूडेंट देंगे। स्टूडेंट आईडी में कर लेता हूँ और यहाँ पर लेबल में स्टूडेंट। और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास many to फील्ड कौन सा रहेगा? many to 1 करेगा। रिलेटेड फील्ड मेरे पास कौन सा होगा? रिलेटेड मॉडल res.partner का होगा, लेकिन यहाँ पर डोमेन अप्लाई होगी। डोमेन कौन सी अप्लाई होगी कि जो x_ is_ स्टूडेंट है वो ट्रू होना चाहिए। तो ये मैंने ट्रू वाला लिया है, तो x स्टूडेंट ID ये मेरे पास आ चुका है। ये हमने इसको सेव कर दिया है। ये से x_ कोर्स बट डिक्लेयर्स दैट ऑन सेट टू नल। यहाँ पर हम स्टोर्ड इक्वल टू ट्रू है, सेट टू नल है। यहाँ पर हम कैस्केड कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। ठीक है, ये सेव हो चुका है हमारे पास मॉडल। और क्रिएट अ मेन्यू हम अगेन कर देते हैं और यहाँ पर हम इसका नाम, मेन्यू का नाम इनरोलमेंट कर देते हैं या फिर एडमिशन भी हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर एकेडमिक हमारा पेरेंट मेन्यू आ जाएगा और मैं इसको क्रिएट मेन्यू कर देता हूँ। और उसके बाद एक और फील्ड हमने ऐड करनी है, स्टेट की फील्ड ऐड कर देते हैं। यहाँ पर x_
स्टेट और फील्ड लेबल मैं इसका स्टेटस कर देता हूँ और फील्ड टाइप इसकी सिलेक्शन, ये मैंने इसका सिलेक्शन कर दिया है। जैसे ही सिलेक्शन किया है तो यहाँ पर वैल्यू और नेम आ रहा है, यहाँ पर मैं वैल्यू करूँगा ड्राफ्ट, नेम भी करूँगा ड्राफ्ट और उसके बाद ये प्रोसेस और इन प्रोग्रेस ये मेरे पास आ गया और उसके बाद ये मैं इसको एडमिशन का एक और कर देता हूँ डन और ये इसको हम कंप्लीटेड कर देते हैं, कंप्लीटेड और उसके बाद ऐड अ लाइन वैल्यू हम कैंसिल कर देते हैं, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो ये सिलेक्शन फील्ड हमने एक ऐड कर लिया और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये सेव करने के बाद अब वापस हम इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। पहले ये मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया और उसके बाद हम एकेडमिक के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमने ओके तो यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ। एक चीज़ हमने नहीं की, सेटिंग्स के अंदर टेक्निकल में मैं जाता हूँ और यहाँ पर मॉडल्स के अंदर जाते हैं तो मॉडल इसको सर्च करते हैं, इनरोलमेंट का मॉडल हमें सर्च करना है। यहाँ पर मैं इनरोलमेंट दे रहा हूँ, ये मेरे पास इनरोलमेंट आ चुका है। क्या चीज़ हमने नहीं की, एक्सेस राइट्स हमने मेंशन नहीं किए। एक्सेस डॉट इनरोलमेंट इसको फ़िलहाल ग्रुप इसको रहने देते हैं और यहाँ पर मैं इसको राइट्स दे देता हूँ और इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अगेन मैं इस पेज को रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये रिफ़्रेश हो चुका है। अब हम एकेडमिक के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास इनरोलमेंट का मेन्यू अब अपीयर होना शुरू हो चुका है। मैंने इनरोलमेंट पर क्लिक किया है तो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट व्यू आ रहा है। मैंने इसको न्यू किया है तो ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट व्यू आ रहा है। अब यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट अली रज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कोर्स हमारे पास ये दोनों कोर्सेज़ आ रहे हैं, स्टेटस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। हम थोड़ा सा इसका फॉर्म व्यू डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एडिट फॉर्म में जाता हूँ और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कोई व्यू नहीं है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनरोलमेंट डॉट फॉर्म डॉट व्यू। ये हमने व्यू का मैंने नाम दे दिया है। व्यू टाइप कौन सा होगा, फॉर्म होगा और उसके बाद ये मॉडल कौन सा इसका होगा, इनरोलमेंट हमारे पास आ रहा है, ये मैंने इनरोलमेंट दे दिया है। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर में हम यहाँ पर इसका कोड लिखते हैं, मैं फॉर्म टैग देता हूँ और इसके बाद मैं हेडर को भी ऐड कर लेता हूँ। हेडर के नीचे मैं यहाँ पर शीट टैग ऐड कर लेता हूँ और हेडर के नीचे हम जो स्टेटस की फील्ड है वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ये स्टेट की x_ स्टेट था, x_ स्टेट ये हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। तो यहाँ पर मैंने विजेट इसका स्टेटस बार दे दिया है, स्टेटस बार विजिबल ड्राफ्ट दे दिया है। अब ड्राफ्ट के बाद दो और वैल्यूज़ थी हमारे पास, एक प्रोसेस थी और थर्ड वन थी डन। कैंसिल को हम ऐड नहीं करते। शीट के अंदर यहाँ पर मैं ग्रुप मेंशन कर देता हूँ, ये मेरे पास ग्रुप आ गया है। फिर उसके अंदर ये दो ग्रुप्स हमने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने ग्रुप ऐड कर दिया और सबसे पहले फील्ड नेम इक्वल टू हमने x_date_ इनरोलमेंट ऐड की थी, इसको ऐड कर देते हैं और उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू यहाँ पर x_student_id ऐड कर देते हैं, ये मैंने ऐड कर दी है। और दूसरे जो है वो ग्रुप के अंदर मैं नेम इक्वल टू x_course_id ये फील्ड ऐड कर देता हूँ। तो इसको हम सेव कर देते हैं। यहाँ पर लाइन 12 पर हमारे पास एरर आ रहा है, ये कोर्स आईडी मैंने ऐड किया और यहाँ पर ये एरर आ रहा है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पर स्टेट डज नॉट एग्जिस्ट, स्टेट की फील्ड नहीं है, ये x_state फील्ड है। तो इसको हम सेव कर देते हैं। ये अब हमारे पास सेव हो चुका है। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास ये स्टेटस बार भी आ चुका है
और इनरोलमेंट डेट आ गई है। यहाँ पर जो भी ऐड करना है, स्टूडेंट मेरे पास आ चुका है, कोर्स मेरे पास आ चुका है। यहाँ पर अभी हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारे पास अगर हमने देनी है वो कैसे देंगे उसको हम चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से फील्ड्स के अंदर जा सकता हूँ, यहाँ पर मैं एडिट किया है और मेरे पास यहाँ पर ये x_state है। तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म व्यू आ गया है। इसके अंदर एक और जो नेम की फील्ड है हम उसको ऐड करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये फॉर्म है, फॉर्म के अंदर यहाँ पर हेडर के ये शीट के अंदर ग्रुप से पहले यहाँ पर मैं div और यहाँ पर h1 और यहाँ पर फील्ड नेम इक्वल टू x_name प्लेस होल्डर इक्वल टू, यहाँ पर हम एडमिशन का नंबर वो मेंशन करेंगे, एडमिशन नंबर, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव करने के बाद ये न्यू के अंदर अगर हम वापस आ जाएं तो ये एडमिशन नंबर है। यहाँ पर ADM0001 इस तरह का कुछ करके हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। और ये स्टूडेंट अली रज़ा और कोर्स मेरे पास आ गया है और इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब सेव जैसे ही मैंने इसको सेव किया है, क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये जो स्टेट है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, स्टेट मेरे पास सिलेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं कि हम एक कोड लिखते हैं छोटा सा। हम इसका कोड लिख देते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्टेट की फील्ड है ये सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए मेरे पास सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटेड एक्शन, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं ऐप्स में कि हमारे पास ऑटोमेटेड एक्शंस अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पर ऑटो लिखता हूँ, इंस्टॉल्ड है या नहीं इंस्टॉल्ड, ऐप को ख़त्म करता हूँ। तो ऑटोमेशन रूल्स मेरे पास इसको मैं एक्टिवेट कर देता हूँ। ये इंस्टॉल नहीं है, इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर मेरे पास अब ऑटोमेटेड रूल्स, ऑटोमेटेड एक्शन मैं क्रिएट करता हूँ। तो ये मेरे पास पेज आ चुका है। यहाँ पर हम सेटिंग्स के अंदर चलते हैं और उसके बाद टेक्निकल के बाद यहाँ पर एक्शंस के अंदर मेरे पास नॉट इन एक्शंस, यहाँ पर ऑटोमेशन के अंदर मेरे पास ये ऑटोमेशन रूल्स आ चुके हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको न्यू करता हूँ। न्यू करने के बाद डिफ़ॉल्ट इनरोलमेंट स्टेट, ये मैंने यहाँ पर इनरोलमेंट स्टेट डिफ़ॉल्ट लिख दी है। मॉडल कौन सा है हमारा इनरोलमेंट का, ये मेरे पास इनरोलमेंट का मॉडल आ चुका है। ये मैंने मॉडल सेलेक्ट किया है। ये ट्रिगर कब होगा, ट्रिगर होगा जी ऑन सेव पर आफ्टर क्रिएशन। किस चीज़ के ऊपर होगा, मैं आफ्टर क्रिएशन यहाँ पर कर देता हूँ। डिले कुछ करना है या नहीं करना, लेकिन हम इसको ऑन सेव पर करेंगे। ठीक है जी, ऑन सेव पर किया। अप्लाई किस पर करेंगे, कंडीशन में इसके ऊपर अप्लाई कर, अगर कोई कंडीशन है तो नहीं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। व्हेन अपडेटिंग, ये हम कब इसको अपडेट कर सकते हैं, अगर यहाँ पर लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक छोटा सा यहाँ पर ऐड एन एक्शन, यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड हम कर देते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अपडेट किसको करेंगे, हम इसको करेंगे स्टेटस को, और इसकी वैल्यू हम कर देंगे ड्राफ्ट कर देंगे, अपडेट स्टेटस इक्वल टू ड्राफ्ट। ये मैंने इसको सेव एंड क्लोज कर दिया है। और यहाँ पर मैं डोमेन भी अप्लाई करूँगा। बिफोर अपडेट डोमेन क्या होगा, एडिट में डोमेन करता हूँ, न्यू रूल अप्लाई करता हूँ। अगर जो स्टेटस है वो इज़ नॉट सेट, ठीक है, अगर सेट नहीं है तो फिर ये सिर्फ एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। इससे अच्छा ये है कि हम अप्लाई ऑन पर
बिफोर एग्जीक्यूशन द कोड, और यहाँ पर दिस कंडीशन मस्ट बिफोर द अपडेट ऑफ द, ठीक है, ये कंडीशन भी काम करेगी। तो यहाँ पर हम चलते हैं और हम यहाँ पर एकेडमिक के अंदर आते हैं। इनरोलमेंट का जो पहला रिकॉर्ड था, अभी हम इनरोलमेंट पर मैंने क्लिक किया है और इसको मैं एक्शन के बाद अब डिलीट कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये डिलीट हो चुका है। यहाँ पर ADM0001 ये मैंने क्रिएट किया और यहाँ पर 1 किया, स्टेट ये अली रज़ा और कोर्स मास एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखें कि ड्राफ्ट ऑटोमेटिकली जो सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। तो ये हमने इसको डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर लेकिन हमारे पास मॉडल के अंदर यहाँ पर चैटर सेक्शन को भी हम लेके आना चाह रहे हैं। तो हम चैटर सेक्शन के लिए सबसे पहले हम टेक्निकल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मॉडल को देखते हैं कि क्या उसकी जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। यहाँ पर इनरोलमेंट, ये मैं इनरोलमेंट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम इनको एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिविटी को भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ और मेल थ्रेड इसको भी मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इसको हम रिफ़्रेश कर देते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हम वापस जाते हैं अपनी एकेडमिक एप्लीकेशन में। ये मैं एकेडमिक एप्लीकेशन के अंदर वापस आ चुका हूँ। इनरोलमेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अभी भी मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मेरा डिबग मोड डीएक्टिवेट हो चुका है, मैं उसको एक्टिवेट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको डेवलपर मोड को एक्टिवेट कर दिया है। अब दोबारा हम एकेडमिक के अंदर जाते हैं और यहाँ पर मैं इनरोलमेंट पर क्लिक करता हूँ और फिर इसको हम यहाँ पर फॉर्म व्यू को ओपन करते हैं और इसके शीट के लास्ट में जाने के बाद ये कोड आपने पेस्ट कर देना है चैटर के लिए, एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ पर वापस आते हैं। वापस आने के बाद इनरोलमेंट के अंदर चलते हैं, अपने पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया है, इसको ओपन करते हैं। अब हमारे पास ये चैटर सेक्शन भी आ चुका है, एक्टिविटीज़ भी आ चुकी है। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन अभी हमें कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत है। हमें इसको मूव करना है, इसका स्टेटस चेंज करना है। स्टेटस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब मैं यहाँ पर सेटिंग्स में जाऊँगा और एक्शंस के अंदर, यहाँ पर एक्शन के अंदर मेरे पास आ रहा है सर्वर एक्शन। तो सर्वर एक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनरोलमेंट इन प्रोग्रेस। ये मैंने यहाँ पर इन प्रोग्रेस इसका लेबल दे दिया। मॉडल के अंदर हम यहाँ पर देते हैं इनरोलमेंट, ये मैंने इनरोलमेंट दे दिया है और उसके बाद यहाँ पर फील्ड हम चेंज करते हैं स्टेटस और इसका जो वैल्यू है यहाँ पर मैं इन प्रोग्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर हमने इसका आईडी नोट करना है कि इसका आईडी क्या है। ये हमें यहाँ से इसका आईडी मिल जाएगा। ये 352 इसका आईडी है। ये हमने यहाँ से 352 कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद वापस हम अपनी एकेडमिक एप्लीकेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इनरोलमेंट के अंदर आएंगे और यहाँ से हम ये अपने फॉर्म व्यू को ओपन करेंगे। फॉर्म व्यू को ओपन करने के बाद ये हेडर है, यहाँ पर हम बटन ऐड करेंगे। बटन ये आईडी नेम 350 और टाइप हमने एक्शन डिफ़ाइन करना है। तो ये टाइप यहाँ पर एक्शन दे दी है। तो यहाँ पर बटन नेम मैंने यहाँ पर दे दिया है ये सर्वर एक्शन आईडी और टाइप हमें एक्शन देना है और स्ट्रिंग मैंने एक्सेप्ट दे दिया है और यहाँ पर मैंने इसको क्लिक भी कर दिया है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो ये इन प्रोग्रेस में जाने के बाद स्टिल मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है और दूसरा यहाँ पर लॉग में भी हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। लॉग में डिस्प्ले के लिए फील्ड्स में जाता हूँ और यहाँ पर हम स्टेटस की जो फील्ड है उसको यहाँ पर
इसको मैं ऑर्डर ट्रैकिंग को 3 कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। वापस यहाँ पर जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको इनविजिबल करते हैं। व्यू फील्ड्स में मैं जाता हूँ, सॉरी मैं फॉर्म में जाऊँगा। यहाँ पर हम व्यू फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पर मैं इनविजिबल इक्वल टू और यहाँ पर स्टेट x_state नॉट इक्वल टू प्रोसेस। तो ये अगर प्रोसेस नहीं है तो ये डिसअपियर हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं इसको चेक करता हूँ और इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। इनविजिबल इसको हो जाना चाहिए और अभी नहीं हुई इनविजिबल। हम मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। इनविजिबल इक्वल टू x_state नॉट इक्वल टू प्रोसेस PROCESS। हम इसकी फील्ड वैल्यू उसको भी देख लेते हैं कि वो क्या फील्ड है। यहाँ पर वापस आते हैं और फील्ड्स के अंदर जाते हैं। यहाँ पर मैं स्टेट और ये मेरे पास स्टेट की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर मेरे पास प्रोसेस है और x_state है। यहाँ पर हम वापस आते हैं और ये मेरे पास यहाँ पर व्यू के अंदर मैं आ जाता हूँ और इनहेरिट ये मेरे पास व्यू है और इसकी नॉट इक्वल टू प्रोसेस है। अगर प्रोसेस के इक्वल नहीं है तो फिर ये फील्ड यहाँ पर कंडीशन हम गलत लगा रहे हैं। x_state इक्वल टू प्रोसेस है तो फिर ये इनविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ या फिर x_state नॉट इक्वल टू ड्राफ्ट क्योंकि ये सिर्फ हमें ड्राफ्ट के ऊपर रिक्वायर है तो हम ड्राफ्ट पर इसको शो करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पर देखें अब ये फील्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो चुकी है। अब दूसरी हम इसको कंफर्म की फील्ड यहाँ पर शो करवाते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद मेरे पास यहाँ पर सर्वर एक्शंस में मैं जाता हूँ। यहाँ पर एक्शंस और ये हमारे पास सर्वर एक्शंस हैं। सर्वर एक्शन के अंदर हमारे पास जो पहला था वो था इनरोलमेंट। मैं इसको सर्च करवा लेता हूँ और इसको मैं डुप्लिकेट कर देता हूँ। डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ पर इन प्रोग्रेस है, इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ और यहाँ पर हम इन प्रोग्रेस की जगह कंप्लीटेड और इसको सेव। अब इसकी जो आईडी है इसके एड्रेस बार से मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ जो कि 353 है इस वक्त। तो वापस चलते हैं 353 पर चलते हैं। यहाँ पर एकेडमिक में मैं वापस आ गया हूँ और यहाँ पर मैं इनरोलमेंट में और ये मेरे पास यहाँ पर फॉर्म के अंदर आ जाते हैं। ये मैं फॉर्म के अंदर आ गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और ये नॉट इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोसेस आएगा और यहाँ पर स्ट्रिंग में कर देता हूँ कंफर्म और ये सर्वर एक्शन की आईडी जो है वो 353 है। इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर ये देखें मेरे पास कंफर्म का बटन यहाँ पर अपीयर हो चुका है। अब मैं कंफर्म पर क्लिक करता हूँ तो ये कंफर्म हो चुका है और दूसरा मेरे पास यहाँ पर लॉग भी आ चुकी है, स्टेटस इन प्रोग्रेस से प्रोग्रेस के अंदर जा चुका है। अब यहाँ पर लेकिन ये जो फील्ड्स हैं ये हम डाटा इसको चेंज नहीं करना चाह रहे, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर हम करेंगे फॉर्म के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम हर जो फील्ड्स हैं इनको हम यहाँ पर लिखेंगे रीड ओनली इक्वल टू और स्टेट नॉट इक्वल टू ड्राफ्ट। तो ये जो कोड है ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। इस कोड को हम बाकी फील्ड्स में भी कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये डेट भी मेरे पास रीड ओनली होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी भी रीड ओनली होना चाहिए और कोर्स आईडी भी मेरे पास रीड ओनली होना चाहिए। और
मस्ट बी इन द फॉर्म व्यू। ओके, स्टेट यूज इन मोड रीड ओनली, और ये कह रहा है जी कि ये फॉर्म व्यू में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसको फील्ड नेम इक्वल टू एक्स, उप्स यहाँ पर स्टेट फील्ड नहीं है, ये एक्स अंडरस्कोर स्टेट है। तो हमें एक्स अंडरस्कोर स्टेट और एक्स अंडरस्कोर स्टेट, एक्स अंडरस्कोर स्टेट और एक्स अंडरस्कोर स्टेट, ये हमने करवा दिया। सेव करवाते हैं और उसके बाद फॉर्म में वापस आते हैं। अब ये सारी फील्ड्स रीड ओनली बन चुकी हैं, ये रीड ओनली है। तो वापस आते हैं, यहाँ पर ये रीड ओनली है। बटन्स भी हमने डिस्प्ले करवा लिए इनरोलमेंट के अंदर। अब आते हैं, अब जो ट्री व्यू है उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ट्री दे देता हूँ, ये ट्री व्यू फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पर फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर यहाँ पर कोर्स अंडरस्कोर आईडी, और उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर स्टेट। ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ पर डिस्प्ले करवा दी। अब यहाँ पर इनरोलमेंट डॉट ट्री डॉट व्यू, और व्यू टाइप हमारा रहेगा ट्री आ जाएगा, और यहाँ पर इनरोलमेंट हमारे पास आ गया, ये इनरोलमेंट, और इसको हम सेव कर देते हैं। एक्स स्टूडेंट आईडी डज नॉट एग्जिस्ट, स्टूडेंट के स्पेलिंग गलत हैं, तो यहाँ पर एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, इसको हम सेव कर देते हैं। ये सेव हो चुका है। अब हमारे पास ये व्यू भी आ चुका है यहाँ पर। तो ये मैंने रिफ़्रेश किया है, तो यहाँ पर डाटा भी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो चुका है। अब एक व्यू और है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा ये सर्च से रिलेटेड है। यहाँ पर ये सर्च व्यू के अंदर हम आगे, यहाँ पर आने के बाद इनरोलमेंट डॉट सर्च डॉट व्यू, ये मेरे पास आ चुका है, और यहाँ पर मैं सर्च व्यू करूँगा, और मॉडल इनरोलमेंट है। अगेन मैं इसको सेव करता हूँ। तो आर्किटेक्चर में ही मैं यहाँ पर सर्च देता हूँ, और सर्च के बाद मैं यहाँ पर फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर नेम से भी सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, और अगेन फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर कोर्स अंडरस्कोर आईडी, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, और इसको अब सेव कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेव हो चुका है। इनरोलमेंट में वापस आते हैं। ट्री व्यू में हम इनरोलमेंट डेट भी ले लेते हैं, लिस्ट डेट, और यहाँ पर नेम के बाद मैं फील्ड नेम इक्वल टू एक्स अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर इनरोलमेंट, ये फील्ड नेम था हमारे पास, इसको सेव कर देते हैं। इनरोलमेंट में वापस आ रहे हैं, तो मैं इसको पेज को रिफ़्रेश करता हूं, तो ये डाटा यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद अब सर्च फील्ड के अंदर मैं ADM, तो ये मेरे पास जो 3 फील्ड्स हैं हमने ऐड की हैं, ये आ चुकी हैं। अब हम फ़िल्टर भी ऐड करते हैं। यहाँ पर हम फ़िल्टर कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ये हम सर्च व्यू में वापस आते हैं। ये सर्च व्यू ओपन हो गया। अब यहाँ पर मैं फ़िल्टर यहाँ पर मेंशन करूँगा। उसके बाद फ़िल्टर का नेम क्या होगा, नेम इक्वल टू फ़िल्टर अंडरस्कोर हम दे देते हैं जी कंफर्म्ड। जो एडमिशन है वो मैंने नेम दे दिया है। स्ट्रिंग इक्वल टू जो कंफर्म्ड हो चुके हैं एडमिशन, वो हम उसका फ़िल्टर लगा देते हैं। डोमेन इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा। डोमेन क्या रहेगी, डोमेन हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर एक्स अंडरस्कोर स्टेट इक्वल टू, और यहाँ पर मैं दे दूँगा डन। ये हमने डन दे दिया, और फ़िल्टर को हम क्लोज़ कर देते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको पहले चेक कर लेते हैं। इनरोलमेंट के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये हम
ने रिफ़्रेश कर दिया। रिफ़्रेश करने के बाद ये मेरे पास फ़िल्टर के अंदर प्री डिफाइंड फ़िल्टर आ चुका है। चूँकि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड है फ़िल्टर, तो वो फ़िल्टर आ चुका है। अब हम मज़ीद इस पे क्रिएट कर लेते हैं सर्च बाय, और मैं इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पर हम 2 और ले लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास ड्राफ्ट में आ गया है, ये ड्राफ्ट, और ये भी मेरे पास ड्राफ्ट में आ गया है। और यहाँ पर भी हम ड्राफ्ट और ये ड्राफ्ट, ये हमने ड्राफ्ट दे दिया है। और उसके बाद ये प्रोसेस के अंदर चला गया, ये हमने इसको सेव कर दिया, इनरोलमेंट के अंदर आ गए हैं। तो इसको पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक हमने चेंजेस नहीं की, स्ट्रिंग हमने यहाँ पर ड्राफ्ट ही रहने दी है। ये ड्राफ्ट के बाद ये इन प्रोग्रेस, और यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे प्रोसेस, इन प्रोसेस आ गया। इसको सेव करने के बाद इनरोलमेंट में वापस आए, रिफ़्रेश कर दिया, तो ये हमारे पास ड्राफ्ट कोई नहीं है, इन प्रोग्रेस आ गया, ये कन्फर्म्ड हमारे पास आ गया है। तो ये हमारे पास हमने ये सर्च भी क्रिएट कर लिया है। ग्रुप अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी इसी तरीके से अपने सर्च व्यू को मॉडिफाई करके हम ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एप्लीकेशन हमने विदाउट स्टूडियो कम्युनिटी एडिशन के अंदर हमने डिज़ाइन की है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों ने कम्युनिटी एडिशन के अंदर जो एप्लीकेशन क्रिएट करना सीख लिया है, फुल फ्लेज एप्लीकेशन। तो अगर आप प्रोग्रामर नहीं हैं, फिर भी मैंने आपको आज सिखा दिया है कि आप एप्लीकेशन को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अब आप ख़ुद की एप्लीकेशन क्रिएट करें, और अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे ज़रूर लिखें, जो भी आपका क्वेश्चन हो। तब तक इजाज़त दीजिए, टेक केयर।